नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट की जंग के बिसात पूरी तरीके से पलट चुकी है और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच डील की खबर आ रही है। लेकिन क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा किया जा सकता है? जिस परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ट्रंप ने ईरान में विध्वंस किया, वो प्लान ही फेल हो गया। यूएस खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी में अमेरिका का वॉर शो पूरी तरीके के फ्लॉप रहा है और ट्रंप मुस्तबा के आगे घुटने के बल सीजफायर की मेज पर आने को मजबूर हो गया है। अमेरिका के हमले में ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुस्तबा खामनेई के खतरनाक दिमाग ने अमेरिका सहित 12 मुल्कों को दहला दिया। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को न सिर्फ सुरक्षित रखा बल्कि यूरेनियम संवर्धन स्तर को 60% तक पहुंचा दिया। 440 किलो का यह जखीरा अब परमाणु हथियार बनने से चंद कदम दूर है। दावा भले ही नागरिक जरूरतों का हो, लेकिन अगर हकीकत साफ है, अगर हथियार नहीं बनाने थे तो 60% संवर्धन की आवश्यकता क्यों थी? रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ईरान अगले 9 से 10 महीनों में परमाणु बम तैयार करने की ताकत रखता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अमेरिका और इजराइल की ताकत को पल भर में मिट्टी में मिला देगा। खाड़ी से अमेरिका की विदाई और ईरान के परमाणु यलगार ने दुनिया को एक नई चिंता में डाल दिया है। सऊदी अरब जैसे देश भी परमाणु हथियार बनाने की रेस में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु होड़ शुरू हो जाए, चाहे फिर किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, चाहे इसके लिए कितनी रकम क्यों ना लगानी पड़े। तो क्या इसे मिडिल ईस्ट में एक परमाणु रेस के शुरू होने का खतरा है और अमेरिका अपने मेन मिशन में फेल हो गया क्योंकि उसका पूरा फोकस होर्मुज पर है? और इस बीच इजराइल का क्या होगा? वो एक बहुत मशहूर डायलॉग है ना शोले फिल्म में, जब डाकू गब्बर सिंह पूछता है अपने गुर्गों से, अब तेरा क्या होगा कालिया? तो कुछ ऐसा ही सवाल मिडिल ईस्ट में सामने आ सकता है। मिडिल ईस्ट में बासी पलट चुकी है, अमेरिका ईरान में डील हो चुकी है, होर्मुज खुलने पर सहमति बन चुकी है। यह सब कुछ मैं आपको बहुत लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं, लेकिन पर्दे के पीछे की खबर क्या है? पर्दे के पीछे की खबर यह है कि जो अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए आया था, वो अब होर्मुज खुलवाने के लिए बेचैन हो रहा है और ईरान से डील कर रहा है। जो हथियार के दम पर ईरान को झुकाने आया था, तेहरान को बर्बाद करने आया था, वो अब डील की दुहाई दे रहा है, सीजफायर की बात कर रहा है और कह रहा है किसी भी कीमत पर डील होनी चाहिए। अमेरिका इजराइल ने दशकों तक एड़ी चोटी का जोर लगाया। 1979 से ईरान को सैंक्शन के दायरे में रखा, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया, 28 फरवरी से विध्वंसक हमले किए, नतांज सहित कई परमाणु ठिकानों को दहलाया और अब डील की बात की जा रही है। वो भी कब? जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में इस वक्त कमजोर हालत में है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान से खबर यह है कि ईरान परमाणु महाशक्ति बनना चाहता है और अगले 10 महीने में वो परमाणु हथियार तैयार करने के काबिल हो जाएगा दोबारा। ये बहुत चौंकाने वाला दावा है और अगर ये दावा सच है तो ये वॉशिंगटन के लिए, पेंटागन के लिए, व्हाइट हाउस के लिए, तेल अवीव के लिए, इजराइल के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़े झटके वाली खबर है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अगले 9 महीनों में अपना पहला परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। जी हां, यही एटम बम जिसे रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर फूंक दिए, ईरान को चारों तरफ से चोक कर दिया। इजराइल ने मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हाथ क्या लगा? अमेरिका इजराइल का यह वॉर शो खाड़ी में फेल साबित हुआ और मुस्तफा के दिमाग ने पूरी दुनिया को, पूरे अमेरिका को, पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। ईरान के यूरेनियम को लेकर यूएस खुफिया एजेंसियों का दावा चौंका रहा है। इनका दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है, जंग के बाद भी स्पीड नहीं थमी है।
ईरान का यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित है। ईरान के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है। 9 महीने में परमाणु ताकत बन सकता है ईरान। इतिहास गवाह है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा था उसमें आर्थिक पाबंदियां, सैन्य हमले, धमाके, अटैक सब शामिल थे। ट्रंप और नेतन्याहू का मकसद था ईरान को किसी भी कीमत पर घुटनों पर लेकर आओ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आई जब ईरान ने अपना जंगी बेड़ा खोल दिया, अपने मिसाइलों हथियारों का जखीरा खोला और अमेरिका, इजराइल सहित 12 देशों पर विध्वंसक हमले किए, साइबर अटैक किया, कई वैज्ञानिकों की जान गई। लेकिन अब खबर यह आ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। अमेरिका सहित 12 ताकतवर मुल्कों के गठबंधन को बैकफुट पर धकेलने के बाद ईरान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में उसकी जमीन पर कोई भी मुंह उठाकर हमला ना करे। और दूसरी तरफ खाड़ी में सीज फायर है। अमेरिका ने अपने दोनों ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका खाड़ी से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और ईरान इस इलाके में एक नए सुपर पावर के तौर सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 महीने में खाड़ी में फ्लॉप शो दिखाया है। मेरे हिसाब से कैसे, मैं प्रूव करके देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करके नक्शा से मिटा देंगे। हकीकत यह रही कि ईरान ने दोगुनी ताकत से पलटवार किया। ऑब्जेक्टिव यह था कि ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई के हटने के बाद उनसे भी ज्यादा यंग, उनसे ज्यादा एनर्जेटिक, उनसे ज्यादा तेज तर्रार मुश्तबा खामनेई की ताजपोशी हो गई, जो अगले 20-25 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। कोशिश थी ईरान में जो जनाक्रोश है उसका इस्तेमाल करके रिजीम चेंज कर देंगे। हमले के बाद स्थिति यह हो गई कि जितने लोग भी खिलाफ थे सब एक साथ हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे देश पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोशिश ये थी कि परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर देंगे, बैकफुट पर धकेल देंगे। हकीकत यह है कि 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। बीच में अमेरिका तो यह भी कह रहा था कि भाई ये वापस करो, दे दो, हैंडओवर कर दो अमेरिका को, तब हम डील करेंगे। ईरान ने कहा ना, कोई डील नहीं होगी, कोई एनरिच्ड यूरेनियम आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जब ये सब तामझाम हुआ, पूरा रायता फैल गया, तो ईरान ने होर्मुज ब्लॉक कर दिया। अब पूरी कहानी यहां से शिफ्ट हो गई होर्मुज पर। अब अमेरिका कहने लगा कि हमें होर्मुज खुलवाना है। लेकिन आपको हकीकत पता है, होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है। फिर वो कहने लगे कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम लगाएंगे, अमेरिकी नेवी की ताकत दिखाएंगे और जहाजों को एक एक करके पर्शियन गल्फ से निकालेंगे, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी में लेकर आएंगे। हकीकत क्या है, ईरान के वर्चस्व की वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा, यहां तक कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को भी सस्पेंड करना पड़ा, रोकना पड़ा। ईरान को अमेरिका अपनी शर्तों पर झुकाने की ख्वाहिश लिए इस इलाके में आया था, लेकिन ट्रंप के गुहार पर ईरान अपनी शर्तों पर सीजफायर के लिए हामी भर रहा है। ईरान हमेशा से कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पीसफुल है, शांतिपूर्ण है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अमेरिका और ईरान के बीच विवाद की मुख्य वजह रहा है। अमेरिका, इजराइल का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। तो परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए तो 60% तक ईरान ने यूरेनियम एनरिच कैसे कर लिया? कहां थे अब तक ये लोग? अगर मेडिकल साइंस के लिहाज से भी बात करें, मैक्सिमम 10% तक एनरिच यूरेनियम बहुत होता है इस्तेमाल के लिए। हालांकि ईरान दावा करता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है, लेकिन उस दावे पर भी सवाल है, वो 60% एनरिचमेंट तक क्यों लेकर गया? अगर आपको पब्लिक यूजेस के लिए ही एनरिचमेंट चाहिए तो आप 60% तक यूरेनियम एनरिच क्यों कर रहे हो? खैर, जितने दावे उतने सवाल। चलिए आपको बताते हैं कि नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम को कितना स्तर तक, किस स्तर तक संवर्धित करना जरूरी होता है। अगर बिजली उत्पादन के लिए चाहिए तो 3 से 5% तक एनरिचमेंट में काम हो जाता है। आजकल के कुछ हाईटेक रिएक्टर्स के लिए कराना है तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 20% तक के लिए आपका काम हो जाएगा। रिसर्च और मेडिकल के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10-12% की आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा 19.75% तक आप
यूरेनियम एनरिच करते हैं तो आपका काम हो जाएगा, जैसे कैंसर का इलाज और मेडिकल इमेजिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए जरूरी है। ईरान के पास कितना है? ईरान के पास 440 केजी यूरेनियम है, जो 60% से ज्यादा एनरिच्ड है, जो इस्फहान की भूमिगत सुरंगों में होने की आशंका है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि ईरान अब अगला कदम परमाणु हथियारों की तरफ ले जाएगा। तो एक मुल्क जो शायद परमाणु हथियार बना रहा था, नहीं बना रहा था, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं है, वो अब हथियार बना रहा है। होर्मुज पहले खुला हुआ था, यहां से तमाम जहाजों की आवाजाही थी, रोजाना 150 जहाज इस इलाके से निकलते थे, वो अब बंद है। पहले होर्मुज में किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन अब होर्मुज से ईरान पैसे की उगाही भी करेगा। पहले ईरानी ऑयल पर सैंक्शंस थे, वो दुनिया में तेल नहीं बेच सकता था, अब ईरानी ऑयल को सैंक्शन फ्री कर दिया गया है। पहले ईरानी संपत्ति अमेरिकी सैंक्शंस के अनुसार फ्रीज थी, लेकिन अब जो नई डील हुई है उसके हिसाब से अमेरिका ने हामी दी है कि वो ईरानी संपत्तियों को जितना भी उन्होंने फ्रीज करके रखा है उन सबको रिलीज करेगा। हासिल क्या हुआ? और सबसे ऊपर ईरान अब परमाणु हथियार की तरफ जा सकता है। कहते हैं यूरेनियम ऐसी जगह छिपाया गया है जहां अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी बेअसर हो सकते हैं। यानी जिस मिडिल ईस्ट को, और हां, मिडिल ईस्ट के देशों को इनसिक्योर करके भी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना बेड़ा गर्क कर दिया। और अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड बुला लिया है, और बाकी विमान भी, बाकी जहाज भी वो धीरे धीरे बुला लेगा। किसी एक मोर्चे पर अमेरिका ने कामयाबी पाई, और जिस तरह से ईरान ने परमाणु संकल्प लिया है, उसने अमेरिका के सहयोगियों और इस्राएल को खासा डरा दिया है। और ईरान ने साबित किया कि पाबंदियां किसी हौसले को नहीं रोक सकती हैं। पाबंदियां किसी भी इंसानी जज्बे के आगे नहीं आ सकती। ईरान अब उस मोड़ पर है जहां से वो इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन शायद आज मिडिल ईस्ट में हमें शांति की आवश्यकता है, सीजफायर की आवश्यकता है, पीसफुल माहौल की आवश्यकता है। अब आपको बताते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाएगा तो क्या क्या संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार बनाने वाला ईरान सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। सऊदी अरब जैसे देश भी परमाणु हथियार ढूंढेंगे, मांगेंगे, खरीदेंगे। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर परमाणु हमले का खतरा होगा। अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के भी ऊपर संकट गहरा जाएगा। ईरान को परमाणु संपन्न बनने से न रोक पाना अमेरिका की वैश्विक विफलता मानी जाएगी। और ईरान परमाणु ताकत का डर दिखाकर यूएस को इस इलाके से निकलने के लिए मजबूर भी कर सकता है। ईरान के प्रॉक्सी और अधिक निडर होकर अमेरिकी संपत्तियों पर हमले की बात सामने आ सकती है। अगर अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी ईरान परमाणु परीक्षण कर लेता है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, और ये अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि पर आखिरी कील होगी। ईरान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो अपने ऊपर बार बार हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और अमेरिका को कभी इस तरह से आगे से अपने ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं देगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएस से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं, रशिया से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।